नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ए, जिसका मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाइए फटाफट चेकआउट करिए और जरा भी मिस ना करें, क्योंकि शुरुआत से मैंने सारे सवाल कराए हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 4, इसमें हम जितने क्वेश्चन आएंगे उतने करेंगे। तो फ्रेंड्स, बुक अपने हाथ में लेते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कह रहा है कि एक दीवार है 5 मीटर लॉन्ग है, 30 और 30 करीब 15 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। उसने कहा है कि 30 मीटर वाइड यानी चौड़ी है, 4 मीटर हाइट यानी लंबी है। तो हमें ईंट बतानी है, हमें मेजरमेंट करना है, और जो मेजरमेंट है उसने आपने दे रखा है टोटल सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसने पूछा है उसमें मोर्टल, यानी कि मोर्टल का इस मतलब इसमें होता है आपका, देखिए वॉल, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट मोर्टर। मोर्टर का मतलब होता है सीमेंट। जब हम घर बनता है तो सीमेंट का जो मसाला बनकर तैयार होता है वो हमारा मोर्टर होता है। देखिए हम लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल बराबर क्या लिखोगे आप, वॉल बराबर आप जो हमें दे रखा है वो सारा मेजरमेंट लिखेंगे हम। तो हमारा पहले कितना है 15, तो हम लिखेंगे पहले 15, और क्योंकि उसने मीटर में दे रखा था इसीलिए मैं सेंटीमीटर में बदल दिया। और अगला कितना है 30, और अगला कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कर दिया मैंने, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 40 का 30 में। देखिए 0 0 बहुत बेसिक तरीके से उठाया है मैंने, 4 12, यानी कितना आएगा 12 के आगे डबल जीरो आएंगी, 1 5 0 0, और 12 के आगे कितनी जीरो, डबल जीरो आएंगी। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 1 2 2 0 में मल्टीप्लाई करोगे कितने में, 15 का, 15 का कितने का 1 5 को मल्टीप्लाई करोगे, देखिए कितना आएगा, 15 का करोगे 0 0, 5 2 30, कैरी कर देना 3, 15 बन जाए 15, और 15 हो जाएगा तो 18। तो यहाँ पे कितनी है आपके पास, 3 जीरो पहले से है, 2 जीरो इसमें दी, तो टोटल कितनी आएंगी 5 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी 5 जीरो आएंगी, 1 8 और 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। इसके बाद आपको करना है टोटल मोर्टल यानी सीमेंट जो लगेगा वो हमें लिखना है, टोटल मोर्टर कितना है, वो हमारा कितना है, उसने क्या बोला था, देखो उसने हमें हिंट भी देगी, इफ 1/12 कितना 1/12 बोला था उसने। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई 1 8 1 2 3 4 5, इतना करेंगे। अब जब हम इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, कितने से 12 के टेबल से करूंगा कैंसिल, तो कितने टाइम जाएगा, देखिए कितना आएगा, 12 बन जा 12, यहाँ पर 3 बचेगा, 12 वन जा 12, 6 बचेगा, 12 5 जा, और यहाँ पर कितनी 4 जीरो, कितनी 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। इसके बाद मैं निकालूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक। क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी ईंट का कितना वॉल्यूम आएगा वो हमें निकालना है। देखिए पहले तो हमारा ये जो आया था हमारा 1 8, तो कितना आया, इसका कितनी जीरो थी 5 1 2 3 4 5, इसमें से जो हमारा बाद में आया था यानी 1 5, ये मैंने आगे लिखा नहीं, लिख देते 1 5 1 2 3 4, 4 जीरो वाला माइनस करेंगे 1 2 और 2 4। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 5। जब ये माइनस करोगे तो देखिए एक, सॉरी मेरी आदत तो थोड़े से घटाने की, जिससे कि मैं जीरो कैंसिल मतलब हम काउंट करने दिक्कत नहीं होती, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो आपको एच डी सेम लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरी कर देना, 5 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 1, ये आपके पास आ जाएगा। इतना आने के बाद, इतना आने के बाद आपको क्या करना है, इतना आने के बाद आपको लगाना है इसी के नीचे
इसी के नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, चाहो तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। चलो मैं फॉर्मूले के लिखते हुए कराता हूँ, ना आप लोग कहोगे सर ये कैसे हो गया, आपके ऊपर हो सकता है ऊपर से निकल जाए। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स, हमने लिख दिया था, हमने निकाल दिया था, इतना आ गया था। इसके बाद हमें क्या करना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक निकाला था हमने, टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक निकालना है हमें। क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक, नंबर ऑफ ब्रेक्स, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेक्स। अब समझ गए होंगे। ये वाला जो आप अभी इसमें देखिए, ये वाला नंबर ऊपर आएगा हमारा, कितना आएगा, 1651234 और अपॉन में क्या आएगा, जो नंबर बचा था 2212.5.7 पॉइंट, और हमारा कितना था 7.6 था ना, तो 7.5 कितना, 7.5। अब आपको ये कैंसिल करना है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी, ये दो जीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें। अब आप इसको कैंसिल करना है, 25 की टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा। 25 की टेबल से इसको करूँगा तो 3 टाइम, 25 की टेबल से इसको करेंगे तो देखिए 25 की टेबल से ये आपका टोटल कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 6 टाइम, फिर कितना बचेगा आपको 15 बचेगा। यानी यहाँ से अगर 15 बचेगा फिर कितना जाएगा आपका 6 टाइम, यानी कि कितने जीरो खराब हुए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे तो हमें कितने, दो दो चार और 5 जीरो बची, 1 2 3 4 5 जीरो बची। फिर करेंगे हम 25 की टेबल से 5 टाइम, 25 की टेबल से करेंगे तो 2 टाइम, फिर 160 बचेगा यहाँ पर, फिर कितना टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम गया तो कितना बचा आपके पास, यहाँ से जब आपने इसको काटा तो 16 बचा, फिर बचा आपको 10 बचा, 10 बचा तो एक और जीरो जाएगा, तो फिर कितना हो गया 100 हो गया, यानी 4 टाइम, फिर आपकी 1230 बची। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए, है ना। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप आगे की पूरी कैलकुलेशन कर लेना। तो इसके बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 188, यानी 8 का कितने जीरो आएंगे आपकी, 8 का क्या आपकी 3 जीरो आ जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही ब्रेक्स आपकी आएंगे निकल के। आप कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए 5 की टेबल से कर देंगे, 5 की टेबल से 5 टाइम, फिर 1 बचेगा, फिर 2 टाइम, फिर 4 बचा तो 8 टाइम, फिर डबल जीरो, फिर कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी सब आपके सामने। देखिए आपका जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपका, मैंने देखा एक चीज, यहाँ पर आपकी एक जो है मिस्टेक आ रही है, वो कितनी आ रही है, एक जीरो की। वो क्यों आ रही है कि यहाँ पर हमारा 400 होगा, जब ये 400 होगा तो यहाँ पर एक जो है जीरो एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पर भी वो एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ पर भी आएगी। तो आपका जो आंसर है वो आपका बाकी का आ जाएगा, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक आपको यहाँ पर जीरो जीरो पहले बढ़ा देना है, बस एक जीरो का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो आपको कर देना है। उसके बाद आपको आगे वाले क्वेश्चन पर आना है। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगल क्रिस्टल इन लीटर वूज डेनोमीटर, और जो मेजरमेंट दे रखा है वो देखिए तीनों मीटर में है। फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट्स रिक्वायर्ड टू द मेक सर्टन, है ना, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सर्टन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सर्टन, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैंने पिछले वाले में भी बताया था आपको, उसमें एक जीरो थी, फिर बता देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, उसमें एक जीरो थी, वो आपको बढ़ानी है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आ रहा आपको पूरा क्वेश्चन सही है, बस एक उसमें जीरो थी, वो आपको सेंटीमीटर बदलना है, वो आप चेंज कर लीजिएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल सही लिखा है ना, देख लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही आ रहा है। कितना है जो हमें मेजरमेंट दे रखा था वो सारा लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहला है 11.2 मल्टीप्लाई ना, फिर हमें देख सकते हैं 6, फिर कितना है हमारा 5.8, देखिए तीनों मीटर में थी, इसीलिए हम इसके आगे क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब,
अगर हमारी 2 होती और 1 नहीं होता तो हमें को सारा चेंज करना पड़ता मीटर में, सेंटीमीटर में सॉरी। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पहले। 6 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 पॉइंट होगा तो 6 2 12 आएगा, कैरी आपका 1 आएगा, 6 1 6, 6 और 1 7 और 6 1 6। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना 5.8 का, तो कितना देखिए 8 2 16, कैरी आएगा 1, 8 8 से आपको 56 होता है, 56 और 1 57, कैरी आपका 5 आएगा, 8 6 से आपको 48 होता है, 48 में अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करिए 5 2 10, कैरी 1, 75 1 36, कैरी 30 और 30 कितना आएगा 5 6 से 30, 30 में करोगे तो 33 आएगा, यानी कि आपका टोटल कितना आएगा 0 7 9 8 और 3, यानी कितना आ गया आपका 38970, कितना आ गया 38976, सॉरी यहाँ पे कितना 76 आएगा, कितना आएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट कहाँ पे आपका 1 और 1 2, यानी 2 संख्या बाद आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका इसका पूरा 389.76, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें देखिए हम इतना तो जानते हैं, वी नोज क्या, वी नोज कितना 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, कितना निकालना है 1000 लीटर, है ना, लीटर में हमें निकालना पड़ेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे, तो देखिए हमारा जो ये था नंबर, उसमें हम कितना कर 389.76, ये जो हमारा आया था उसमें हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 1000 का। तो जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 और 1 0 और आ जाएगा, तो कितना 38976 और 1 0 और आ जाएगा, है ना। अब क्या में आ गया हमारा पूरा लीटर में आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, ऑफ एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला हमारा बोल तो नहीं गए ना, इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HB HL, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, HL या फिर HLB BH और HL, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, HL या फिर LH कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 तो एच बार लिखना है, L हमारा कितना था, L हमारा कितना था 11.2 मल्टीप्लाई 6 प्लस B कितना 5.8 सॉरी 6 और H कितना 5.8 प्लस H कितना हमारा 5.8 और ये कितना है 11.2, कितना आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 तो बाहर ही रहेगा, 6 2 12, कैरी आपका 1 आएगा, 6 का 1 टाइम करोगे 6 7 6 1 6, ये आपका ये वाला आ जाएगा। जब आप इसका इसमें करोगे तो 6 8 जो कितना होता है 48, यानी कि 8 बाहर 4 ऊपर, 6 5 जा कितना होता है 30, यानी 34.8 प्लस इसका, जब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट पॉइंट वाले आ गए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, चाहे तो मैं इसको भी यही कर सकता था, लेकिन देखिए 2 16 कैरी 1 5 2 1 11 फिर 5 8 6 9 6, 2 संख्या बाद पॉइंट, तो कितना आएगा आपका 6.96, कितना आएगा 6.96। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी हमसे, 5.80 है ना, उसका हमें कितने करना है 11.2 में करना है, तो 11.2 में करेंगे कि हम कितना 11.2 में करेंगे, और हम कर कितने में रहे 11 में ओनली, ठीक है। हम कितना करना 5.8 का मल्टीप्लाई करना है 11.2 में, ठीक है। 5 8 2 16, कैरी करना 1, 8 1 8, 8 और 1 9, 8 1 8, फिर 5 से करेंगे 5 2 10, कैरी 1, 5 1 5 5, है ना, 5 2 10 कैरी 1, 5 1 5 5 और 1 6, 5 1 5, तो यहाँ पे 6 9 4 और ये, लेकिन है आपके पास 6 4 और एक 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ पर आएगा 9 6। जब आप इसको प्लस करोगे
जब आप इसको प्लस करोगे और प्लस करके आप उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो आपके पास 3 टाइम आएगा, तो 3 पॉइंट आएगा 92। ये आपका क्या हो जाएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा, है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ दी है। ये आपका आज का HW भी हो गया। क्या हो गया, HW हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आज हमने समाप्त कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब इफ इट अ हैमर्ड इनटू अ शीट, यानी से पीट पीट कर उसे कवर कर बनाया जाता है इन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के बराबर। तो कह रहा फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्टील। तो जो जितनी पतली हो जाएगी उसकी थिकनेस को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लैक गोल्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, किसका कॉस्ट की वॉल्यूम की होती है, ब्लॉक ऑफ गोल्ड। कितना, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ गोल्ड का। तो वो कितना दे रखा है हमें, 0.5 मीटर की, उसमें डायरेक्ट हमें दे रखा है। इसके बाद उसने बोला है एरिया कितना कवर कर रहा है, एरिया, एरिया उसने बोला है 1 हेक्टेयर, 1 हेक लिख दिया मैंने। जो हमारा एक्चुअल में होता कितने के बराबर है, वो होता है हमारा 1000 मीटर क्यूब के बराबर। सॉरी 1000 10,000 के कितना होता है, एक जीरो और बढ़ा दिए, 10,000 1000 तो मीटर में बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना होता है 10,000 के बराबर होता है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, थिकनेस। हम थिकनेस और हम निकालेंगे, हम लिखेंगे थिकनेस, वो कैसे निकलते, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ, नीचे लिखेंगे एरिया, ऊपर लिखेंगे हम वॉल्यूम, नीचे लिखेंगे एरिया। तो देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बराबर फॉलो होता है एल बी और एच, और इसका क्या होता है एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है बस। तो इसके हमें कितना दे रखा है, देखिए 0.5% डायरेक्ट दे रखा है, और एल और बी हमें कितना दे रखा है, वो देखा है 1, कितनी जीरो लिखेंगे हम, कितनी जीरो लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 और एक और 1 5 लिखेंगे, है ना। कितने जीरो लिखेंगे, 5 जीरो लिखेंगे, और मीटर क्या, स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि देखिए ये भी और ये भी 3 और 2 5, ठीक है। ये हमारा कितने बराबर था, 4, तो ये था हमारा, उसमें जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास ये आ गया। तो मीटर से इसको बदलेंगे, यहाँ पे मीटर क्यूब था तो इसको चेंज कर दें, क्या कैंसिल कर दोगे तो मीटर, खाली मीटर रह जाएगा, क्या रहेगा, मीटर रह जाएगा। इसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए कितने जीरो है उसके हिसाब से हम लिख लेंगे, 2 2 4 और 2 6 जीरो है। तो पॉइंट कितने बार, पॉइंट कितने पॉइंट से कितनी जीरो जाएंगी, 4 जीरो जाएंगी, 0.1 2 3 4 5 मीटर। अब हमें थोड़े देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैसे दिख रहा है, हमें कैसे दिख रहा है कि हमें बहुत बहुत ज्यादा थिकनेस बहुत ज्यादा माइनस में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, मीटर से सेंटीमीटर, पहले मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देख हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर तो हेक्टर एक सिंगल मीटर में था, तो जब मीटर वाले में लिखेंगे तो हमारा ये तो आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे। सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम आपको बताएं, वो हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.005 सेंटीमीटर। अगर अब हमारा अभी भी हमारा क्या कहते हैं थिकनेस थोड़ी सी और आ रही है तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदल देंगे, कितने में बदल देंगे, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 10 का होगा, कितने का होगा, 10 का, 0.05 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.05 मिलीमीटर। देखिए इसकी जो भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपको याद करनी पड़ेगी। चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी यूनिट्स दे रखी हैं, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आपकी जो 12 करा दी है, अगले में हम और देखेंगे। क्वेश्चन आपके 30 हैं, हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए, 12 हो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक लोग आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए
अगर आप बोलेंगे, अगर आप प्यार देंगे तो ही मैं अगली वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज मैं इसका आगे वाले चैप्टर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।